हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपने दोस्त की भेजी हुई एक चुड़ैल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो हेडफोन्स लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एक सच्ची घटना सुनने के लिए। याद रखिए, ये यूट्यूब का सबसे बेस्ट हॉरर चैनल है। तो मैं अपने दोस्त की कहानी शुरू करता हूँ। यह एक चौंका देने वाली घटना है जो 1950 में घटी हुई थी। उत्तर प्रदेश में रानी बाजार गाँव में एक राम प्रकाश तिवारी नाम का एक आदमी रहता था। उसकी 5 साल की लड़की थी। उसे कैंसर की बीमारी थी और उसके कई जगह पर इलाज चल रहे थे। इलाज के बाद भी वह ज़िंदा नहीं बच सकी। रात में 1 बजे उसकी मौत हो गई। उसी रात को एक दूसरे गांव में मोहिनी नाम की एक औरत की ट्रक से टकराने की वजह से मौत हो गई थी। मरे हुए परिवार के लोगों ने उस औरत का दाह संस्कार कर दिया। दूसरी तरफ रानी जब बाजार में उस मरी हुई लड़की को दफन करने के लिए जंगल में ले जा रहे थे, अचानक रास्ते में उसकी शरीर में से कुछ हलचल हुई और वह उठ खड़ी हो गई। लोग यह देखकर डर गए, लेकिन बाद में उस लड़की को जिंदा देखकर उसके परिवार वाले लोग बहुत खुश हो गए। लेकिन लोगों को यह पता नहीं था कि उस लड़की के शरीर को किसी और की आत्मा ने जकड़ लिया है। उस 5 साल की लड़की के अंदर मोहिनी की आत्मा घुस चुकी थी। वह अलग अलग जगह पर आकर बहुत दुखी और परेशान हो गई थी। उसका खाना खाने में भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी माँ उसे हाथों से खाना खिला देती थी। एक दिन वह लड़की अपनी माँ के साथ उसके मामा जी के घर चली गई। मामा जी के घर चलते चलते रास्ते में वो अचानक आ गई जहाँ मोहिनी की ट्रक से टक्कर हो गई थी। उस बच्ची ने अपनी माँ को इशारा करते हुए बताया कि ये रास्ता उसके गांव की तरफ जाता है। उसकी माँ ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और अपने मामा जी के घर पहुंच गई। उसके मामा जी के घर के पास मोहिनी के गांव की एक औरत सिमरन किसी काम से आई हुई थी। मोहिनी की आत्मा ने उसको पहचान कर उसका आवाज़ देने लग गई। सिमरन को लड़की के मुंह से अपना नाम सुनकर आश्चर्य हुआ। सिमरन के पूछने पर उस लड़की ने उसको अपनी पूरी घटना बता दी और बोली कि मेरी मौत से पहले ही मेरे घर वालों ने मुझे जला दिया था और इस बच्ची की खाली शरीर को देखकर इसमें रहने लग गई हूँ। अब सिमरन ने यह बात सुनी तो उसने गांव जाकर सारे गांव वाले लोगों को ये बात बता दिया और उसका परिवार मोहिनी से मिलने आ गया। उस लड़की ने सबको पहचान लिया। वह अपने पूरे परिवार के साथ अपने गांव चली गई और उसने वापस रानी बाजार आने के लिए मना कर दिया, लेकिन लोगों के समझाने पर वह मान गई। इस तरह वो दोनों परिवारों के साथ रहने लग गई। इस कहानी से यह पता चलता है कि कभी किसी की अधूरी इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसकी आत्मा किसी और के शरीर में जा सकती है। तो अगर आपको कहानी पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। मेरा नया चैनल है ये, पुराना चैनल कॉपीराइट की वजह से डिलीट हो चुका है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस चैनल को भी आगे बढ़ा देना। थैंक यू।